Hello everyone. Today we are going to discuss Anandam, a new initiative taken by Government of Rajasthan for the students of higher education. आनंदम जैसा कि इस शब्द से प्रतीत होता है खुशी, प्रसन्नता, सकारात्मकता। देखिए, असली प्रसन्नता भौतिकता या नई चीज़ों को लेने से नहीं होती, बल्कि इट कम्स फ्रॉम गिविंग, शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर अदर्स। यही असली आनंद है। आनंदम, एन एक्सरसाइज इन ट्रस्टीशिप, एन एक्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मीन्स स्टूडेंट्स में सामाजिक सौहार्द्रता, प्रसन्नता एवं सकारात्मकता के संस्कार को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास है। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जा सकती है, समाज के प्रति एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सकती है, ताकि एक मेंटली हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी का निर्माण हो सके। जो आज की यंग जनरेशन है उसको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से आनंदम की संकल्पना की गई है। द मेन ऑब्जेक्टिव of Anandam is to encourage students to interact with the community and to understand its problem. Actually यह एक टू वे प्रोसेस है जिसमें एक और स्टूडेंट्स में समाज के प्रति, समाज की समस्याओं के प्रति, समाज के वंचित वर्ग के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स में पर्सनल, सोशल, एथिकल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। उनकी विभिन्न क्षमताओं का, जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव पावर्स, पैशन, पॉजिटिविटी इत्यादि का विकास किया जा सकता है। आनंदम, अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया है, जो इस सेशन 2020-21 में यूजी पार्ट फर्स्ट एंड पीजी प्रीवियस के लिए लागू किया गया है। यह एक तरह से एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें कोई रिटन एग्ज़ाम आप लोगों का नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी होगी जिसके मार्क्स उनके यूजी या पीजी के एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ऐड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दें कि इसके मार्क्स आपकी मार्कशीट में शो किए जाएंगे, इसका फुल वेटेज होगा और आपकी जो टोटल परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी उसमें इन्हें ऐड किया जाएगा। तो एक तरह से ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने का। अब बात करेंगे सिलेबस की। आनंदम के सिलेबस को दो लेवल पर बांटा गया है, एक्टिविटीज़ एट इंडिविजुअल लेवल एंड एक्टिविटीज़ एट ग्रुप लेवल। जब हम इंडिविजुअल लेवल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स आप सभी को सबसे पहले एक अपनी डेली डायरी बनानी होगी। डेली रजिस्टर या डायरी आप कुछ भी बना सकते हैं। एंड यू नीड टू रिकॉर्ड एनी एक्ट ऑफ गुडनेस, केयरिंग, शेयरिंग एंड गिविंग फॉर कम्युनिटी और नीडी पीपल ईच डे। ओके, यानी प्रतिदिन आपको कुछ ऐसा हेल्प का, समाज के हित का, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है और उसको अपनी इस डेली डायरी में रिकॉर्ड करना है। जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर लाइट या फैन जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं उन्हें बंद करना, ओल्ड एज पीपल या पेशेंट को बस में या किसी पब्लिक प्लेस पर बैठने की जगह देना, पेपर को दोनों तरफ से यूज़ करना, पौधे लगाना, उन्हें पानी देना, सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना और या दूसरों को भी जो है कचरा फेंकने से रोकना। कुछ इस तरह के काम आप कर सकते हैं और उन्हें अपनी डेली डायरी में आपको रिकॉर्ड करना होगा। एक्टिविटीज़ एट ग्रुप लेवल, दैट मीन्स यू नीड टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, जो एनुअल स्कीम के कोर्सेज हैं, यानी जहाँ पर वार्षिक एग्ज़ाम होता है, वार्षिक परीक्षा होती है, वहाँ के विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट करना है जिसमें कॉलेज के द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स को 8-8, 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। अब आप लोगों को किसी भी एक टॉपिक पर एक प्रोजेक्ट बनाना होगा और उसे एंड ऑफ द सेशन कॉलेज में जमा करवाना होगा। इस ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई कॉलोनी, एरिया या बस्ती, इसी में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होगा
और किसी भी टॉपिक पर, जैसे साक्षरता से रिलेटेड हो गया, स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण या किसी सामाजिक लाभ के विषय पर काम किया जा सकता है, या फिर गरीब बच्चों को पढ़ाना, उन्हें कंप्यूटर सिखाना, लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अवेयरनेस रिगार्डिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, योगा या मेडिटेशन के आप कैंप्स लगा सकते हैं, या कुछ और तरह की फिजिकल एक्सरसाइज या ड्रिल्स आप जो अडॉप्ट करते हैं एरिया, उसमें इस तरह के आप कार्यक्रम करवा सकते हैं। आर्ट या कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होंगे, उन प्रोजेक्ट को आपको करना होगा और उसकी रिपोर्ट्स आपको कॉलेज में सबमिट करानी होगी। तो अभी जो सबसे पहले आपको काम करना है कि आप लोगों के जो ग्रुप बन चुके हैं, आपको अपने ग्रुप का टॉपिक डिसाइड करके अपने मेंटर्स को बताना होगा, और उसके बाद आप लोगों को एक सिनॉप्सिस उसकी तैयार करनी होगी। देन यू नीड टू सबमिट अ सिनॉप्सिस फॉर योर सेलेक्टेड प्रोजेक्ट। उस सिनॉप्सिस में क्या होगा, आप लोगों को आपका जो प्रोजेक्ट है उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिखने होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट करने वाले हैं, कौन सा एरिया आप अडॉप्ट करने वाले हैं, इस तरह की चीज़ों को आपको उसमें लिखना होगा। जो सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है वो आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, या फिर आप अपने मेंटर्स से ले सकते हैं। उसमें आपको क्लियरली आपकी लोकेशन या कम्युनिटी जहाँ पर आप वर्क करने वाले हैं उसके बारे में आपको क्लियरली बताना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो होगी इसमें वो है सेलिब्रेशन ऑफ आनंदम डे, यानी प्रत्येक महीने के लास्ट वीक में महाविद्यालय की तरफ से आनंदम डे मनाया जाएगा, जिसको, और चूँकि अभी ये कोविड-19 का टाइम है तो ये ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके भी आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे। अब बात करते हैं इन एक्टिविटीज़ का असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा। देखिए, टोटल जो इस आनंदम विषय के मार्क्स है वो 100 मार्क्स होंगे, और इसके मार्क्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्कशीट में लिखे जाएंगे, और ये आपके टोटल परसेंटेज को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए इसे कैजुअली नहीं लेना है, बल्कि इसे बहुत अच्छी तरीके से इस कार्य को भी आपको करना है। अब देखिए, इसकी एक्टिविटीज़ को किस तरह से असेस किया जाएगा। कुछ इसके 4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला, जो आप डेली डायरी बनाएंगे, उस डेली डायरी को जब आप अपने मेंटर को सबमिट करेंगे उसके आपके मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए गए हैं। फिर जो आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे, जो आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके सिनॉप्सिस, उसके लिए 20 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं मैक्सिमम। आनंदम डे के पार्टिसिपेशन और उसमें प्रेजेंस के लिए आपके 20 मार्क्स हैं। एंड जो फाइनली आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसके आपके 50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से ये आपका टोटल 100 मार्क्स का आपका ये विषय होगा। अब बात करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप सबमिट करेंगे उसके 50 मार्क्स को किस तरह से बांटा गया है। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी लगाने होंगे। आपकी यदि प्रोजेक्ट को, आपके यदि कार्य को अगर मीडिया कवरेज मिला है, यानी न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पर अगर आया है, तो आप उसकी क्लिपिंग्स या उसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। किसी तरह का सर्टिफिकेट आपको चाहे गवर्नमेंट बॉडी से या चाहे नॉन गवर्नमेंट बॉडी से अगर मिला है, आपने जो अच्छा कार्य किया है वो आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगा सकते हैं। इसमें आपके जो डिस्प्ले चार्ट्स या पीपीटीज या वीडियोज, इस तरह से फोटोग्राफ्स आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। देखिए, और इसका जो सबमिशन रहेगा, आपके ग्रुप में से किसी भी एक जो आपका स्टूडेंट लीडर होगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटर, हु विल प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और उसके बाद इन तरह की जो क्रियाएं की जाएगी, इसमें देखिए वीडियोस जो होगा अगर आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ का, उसके लिए 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। फोटोग्राफ्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी के लिए 10 मार्क्स, और जो आप प्रॉब्लम चूज़ करते हैं या चैलेंजिंग इश्यूज जो आप उसमें एड्रेस करते हैं उसके लिए 30 मार्क्स। और इस तरह से आपके टोटल जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और उस जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसका महाविद्यालय में एक पीएसी कमेटी बनाई जाएगी, और उसके आधार पर उसका एवेल्यूएशन किया जाएगा, और बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कॉलेज का अवार्ड भी उन्हीं में से किसी एक प्रोजेक्ट को दिया जाएगा। अब कुछ खास क्वेरी जो स्टूडेंट्स को रह रही है कि एक्टिविटीज़ हम किस तरह की कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सजेशंस हैं। देखिए, सजेशंस फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, यानी आप सेव इलेक्ट्रिसिटी, वाटर,
एनवायरनमेंट, एनिमल्स या पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आप लिख सकते हैं। यानी ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको डेली डायरी में लिखनी है। यानी किसी दिन अगर आपने पब्लिक प्रॉपर्टी में अगर आपने नल, पानी, बिजली, इस तरह की बचत का अगर कोई काम किया है तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आपने दूसरों के साथ कुछ फूड्स, क्लोथ्स, वाटर या मेडिसिन शेयर करी है, कोई नॉलेज शेयर किया है, आप उसे लिख सकते हैं। पुअर पीपल, ओल्ड एज पीपल या जो महिलाएं हैं उनके सम्मान के प्रति अगर आपने कोई काम किया है तो आप इसमें वो लिख सकते हैं। लेटिंग समवन टेक योर टर्न इन लिफ्ट्स और क्यूज, यदि आप किसी लाइन में खड़े हैं और आपने किसी और को अपनी टर्न की जगह उन्हें आगे आने दिया है, आप वो लिख सकते हैं। मेंटेनिंग साइलेंस फॉर स्टूडेंट्स और ओल्ड एज और पेशेंट्स और नेबर्स के लिए, कि जैसे आपने बहुत ज़ोर से अगर गाने या कोई आवाज़ें नहीं करी हैं, साइलेंस मेंटेन किया है, आप उसको भी लिख सकते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते हैं फिर भी आपने उसे कोई गिफ्ट दिया है तो आप इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को कोई एरिया, कॉलोनी या ऑफिस कुछ भी आपको अडॉप्ट करना रहेगा कि आप या कोई कम्युनिटी, कोई लोकेशन आप लोगों को अडॉप्ट करनी होगी। और उसमें जैसे वाटर एंड पावर सप्लाई से रिलेटेड उसकी किस तरह से आप बचत कर सकते हैं, पोल्यूशन इश्यूज से रिलेटेड आप कोई कैंपेन चला सकते हैं, स्लोगन्स या पोस्टर्स बनाकर उस पर्टिकुलर एरिया या बस्ती में आप लगाकर जन जागरूकता का काम कर सकते हैं। या उस एरिया के लोगों को किस तरह से कचरे का निस्तारण करना है उसके बारे में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटर किस तरह से यूज़ करना है, ऐप्स को किस तरह से यूज़ करना है, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग या सोलर एनर्जी, इससे रिलेटेड किसी तरह की आप ट्रेनिंग यदि अपने आसपास के या वो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उन लोगों को दे सकते हैं। कुछ इस तरह का काम आप कर सकते हैं। या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योगा, मेडिटेशन या जो लोकल आर्ट है, जो कल्चर है, उसको किस तरह से आप संरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से इसको प्रसारित कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड ले सकते हैं या नशा मुक्ति के अभियान को ले सकते हैं। मेडिकल केयर कैंप्स से रिलेटेड, प्लांटेशन से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। या फिर जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए बुक बैंक, फूड बैंक या क्लोथ्स बैंक या किसी तरह के इक्विपमेंट का आप इस तरह से बैंक बना सकते हैं। पेट्स केयर यानी जानवरों की किस तरह से केयर करना है, इससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। हेरिटेज रिस्टोरेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए हो सकते हैं। या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर किसी भी तरह का कोई कार्य चुनकर आप अपने मेंटर्स को बता सकते हैं और उस प्रोजेक्ट पर आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये है आनंदम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।